आदाब। तो पिछली वीडियो में कार्ड में स्पेस ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाया दवा को। तो अब बता देता हूँ। आपको लेना है गुड़मार बूटी 20 ग्राम, खोलन जान यानी पान की जड़ आपको लेना है 20 ग्राम, और मगज जामुन यानी जामुन का बीज आपको लेना है 20 ग्राम। पाउडर बना करके तीनों को एक साथ मिक्स कर लीजिए, मिक्स करके रख लीजिए। इसकी खुराक है 5 से 6 ग्राम पानी के साथ, सुबह को या शाम को, या फिर सिर्फ एक वक्त। तो अगर एक वक्त से काम बन जाता है तो 2 बार लेने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं काम बन रहा है तो सुबह शाम 2 वक्त आप लीजिए। खाना खाने के बाद भी आप ले सकते हैं, नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं, रात में भी खाना खाने के वक्त आप ले सकते हैं। तो दिन में 2 बार लेना है, आप जैसे ठीक समझे वैसे ले सकते हैं पानी के साथ। और जो चीज़ें मैंने बता दिया है पहले कि इसके साथ क्या खाना है क्या पीना है वो करना है। शुगर का परहेज भी आपको करना है। एक दूसरी दवा और बता देता हूँ आसान। तो क्योंकि ये दवा नुस्खा मेरा नहीं है, एक हकीम का है, मरहूम को अल्लाह जन्नत नसीब करे। अब उनकी तो गारंटी है, लेकिन क्योंकि मैंने आजमाया नहीं है तो उनकी गारंटी पर मुझको भरोसा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो दवा है घी कवार का गूदा। घी कवार यानी एलोवेरा। तो इसका गूदा आपको लेना है आधा पाव, और फ्राई पैन में आप एक बड़ा चमचा गाय का घी डालो और उसमें इसको भून लो, यानी लाइट ब्राउन, हल्का ब्राउन करना है, इसको ज़्यादा भुना जलाना नहीं है। जब लाइट ब्राउन हो जाए तो इसके ऊपर आपको काली मिर्च और काला नमक का पाउडर मारना है और रोटी के साथ खा लेना है। शुगर का लेवल अगर ज़्यादा हाई नहीं है तो फिर आप सिर्फ हफ्ते में एक बार इसको करिए, और शुगर का लेवल हाई है तो आपको 1 हफ्ते तक रोज़ाना इसको खाना है। तो आप खा करके देख सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके अलावा एलोवेरा का जो गूदा है मैदे के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, पथरी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो शुगर के साथ साथ ये और भी बहुत सारा फ़ायदा पहुंचाती है जिस्म को। तो मैं तो कहूँगा कि इसको आप ज़रूर आज़माएं। और भी बहुत सारी दवाएं हैं, तो वो दवाएं आम इंसान बना नहीं सकता है। मान लीजिए ऑनलाइन ख़रीद भी लिया तो उनको बनाना और उनको इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो कोई हकीम ही बना करके कैप्सूल में भर करके हम लोग रखे रहते हैं और पकड़ा देते हैं मरीज़ को। आसान है, खाना खाने के बाद एक कैप्सूल मारा और काम बन गया। तो अगर कोई बनाना चाहे तो मैं नुस्खा उसको बता सकता हूँ, घर में बना ले। मार्केट में कैप्सूल मिलता है, भर करके रख ले, या फिर अंदाज से ही खा ले। तो इन दवाओं की खुराक वही होती है 500 mg से लेकर के 1000 mg तक। तो आसान है। इसके अलावा एक आयुर्वेदिक दवा है जिसका नाम है बसंत उस्माकर रस। अगर अच्छी कंपनी की मिल रही हो तो ज़्यादातर बैद्यनाथ वाले बनाते हैं, मगर मुझको उनके ऊपर भरोसा नहीं रहता है। तो अगर अच्छी कंपनी का मिल जाए, नहीं मिले तो फिर बैद्यनाथ का ही ले लीजिए आप। तो ये भी बहुत काम करती है, शुगर लेवल को मेंटेन करने में ये भी काम करती है। अगर कम नहीं करी तो कम से कम मेंटेन रखती है, और जिस्म की ताकत को भी ये मेंटेन रखती है। तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। शुगर की दवाओं के साथ साथ इसको भी इस्तेमाल करिए।
और एक और चीज़ है, क्योंकि इस मर्ज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है किडनी को, तो किडनी को साफ करने के लिए, इसको ताकत देने के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपको बहुत सस्ती और हर जगह मिल जाएगी। और थोड़ा असली मिलना थोड़ा एक मुश्किल काम होता है, आम आदमी को तो पहचान होती नहीं असली नकली अच्छे ख़राब की। तो कोशिश करिए कि कोई भरोसे वाली कंपनी या कोई भरोसे वाला दुकानदार मिल जाए। उस चीज़ का नाम है गोखरू पंचांग जूस। तो गोखरू पंचांग मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर बता देता हूँ कि गोखरू पंचांग जूस का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम 15 दिन इस्तेमाल ज़रूर करिए, और आगे भी इस्तेमाल करते रहेंगे तो इसका फ़ायदा है। लेकिन किसी भी चीज़ की आदत नहीं डालनी चाहिए, बीच बीच में ब्रेक देना चाहिए। तो गोखरू पंचांग जूस का आप इस्तेमाल करिए, किडनी को क्लीन कर देगी और किडनी को ताकत देगी। और अगर कहीं गोखरू मिलता है, जो कि देहातों में तो आम मिलता है, तो किसी वीडियो में मैं गोखरू का फ़ोटो भी दिखा दूंगा। या एक बहुत मशहूर चीज़ है, हर जगह मिलने वाली चीज़ है, आप गूगल करेंगे तो उसका फ़ोटो, उसकी पूरी जन्म पत्री आपको मिल जाएगी। तो हमारे यहाँ तो रेतीली ज़मीन पर, मतलब दीवारा में तो बहुत मिलती थी, ऐसे ही पैदा हो जाती है। तो इसको उखाड़ करके अगर आप लाते हैं तो इसका 5 अंग होना चाहिए, यानी फूल, पत्ती, बीज, तना, जड़, सब। इसको घर में आपको ग्राइंड करके, कपड़े से छान करके इसका जूस निकाल लेना है, और उस जूस को आप पीजिए। लेकिन ये जूस को पीजिए आप शाम को खाली पेट और सुबह को निहार लें, तो ज़्यादा फ़ायदा करेगी। वैसे भी जब खाना खाने के 1 आध घंटा बाद भी इसको आप पी सकते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा बाद। तो इतना करिए। मेरे पास तो फार्मूले हज़ारों हैं, अब मैं एक वीडियो में तो सब बता नहीं सकता। और जिसको ज़रूरत है, अगर वो मुझको कमेंट्स करेगा, कमेंट्स में कोई और चीज़ बताइए, अच्छी चीज़ बताइए, तो उसके साथ मुझको उसको डिटेल भी देनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से मैं फिर उसको नुस्खे बताऊंगा, या फिर व्हाट्सअप करके भी वो मुझसे नुस्खे मांग सकता है, गाइडलाइन ले सकता है। लेकिन उसके साथ शर्त यही है कि आपको अपने मर्ज़ का डिटेल मुझको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं हवा में तीर मार दूँ, दवा से फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर आदमी गाली देता है कि अरे कुछ उनको आता जाता है नहीं, बता दिए, हाँ उस दवा से कोई फ़ायदा हुआ नहीं, बेकार में हाँ लेक्चर देते रहते हैं वगैरह वगैरह। और आम आदमियों की मेंटालिटी ये भी होती है कि भाई हमको ये लेक्चर मत दो, ये लेक्चर हमको नहीं सुनना है, ये नसीहतें अपने पास रखो, बस जल्दी से उस जादुई दवा का नाम बता दो कि मैं फट से खाऊं और फट से मुझको आराम हो जाए। तो ये चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इनको जानना समझना और फिर कोई फैसला करना कि इसको मरीज़ को क्या खिलाया जाए, किस तरह खिलाया जाए, एक बड़ा मुश्किल काम है। तो ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का।